हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 7 ग्रामर में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वर्ण विचार, उसको आगे पढ़ेंगे। इसमें हमने पढ़ लिया था कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो हमने सबसे पहला था वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड न किए जा सकें उसको हम क्या कह सकते हैं, वर्ण कह सकते हैं। यानी खंड न किए जाएँ या टुकड़े न किए जाएँ उसको हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण के हमने पढ़े थे दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसके कितने होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसमें अयोग वाह भी दिया, इसमें 3 भेद दिए हैं, परंतु मेन जो होते हैं वो इसके 2 भेद होते हैं। तो स्वर को किसे कहते हैं, तो जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, या हम कह सकते हैं जिनको बोलने के लिए हमें दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं, जिन्हें बोलने के लिए हम दूसरे वर्णों की सहायता लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। देखो दूसरे वर्णों की सहायता हम कैसे लेते हैं, जैसे हम जिस स्वर क्या होते हैं आ ई उ औ ऋषि आई ए औ ओ, यानी इस तरीके से हम इनको बोलते हैं। तो इसमें जैसे आ शब्द है तो आ में से हम कभी भी दूसरा आ नहीं निकाल सकते इस तरीके से जो निकालते, परंतु का जो शब्द है उसमें से हम हमेशा इस तरीके से उसका खंड कर सकते हैं। तो का में से हम आ की ध्वनि निकाल लेते हैं, परंतु आ में से कोई ध्वनि नहीं निकलती, यानी इन स्वरों में से कोई भी ध्वनि नहीं निकलती, इसलिए इनको कहते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। परंतु जो व्यंजन होते हैं वो हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, क्योंकि उनमें हमेशा ही ये आ स्वर जो होता है वो छुपा होता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं, मतलब ये स्वतंत्र होते हैं और ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं जो व्यंजन होते हैं। तो जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, यानी जिनके उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 भेद हमने पढ़े थे, हिरस्व स्वर, दीर्घ स्वर और विलुप्त स्वर। हिरस्व स्वर वो होते हैं जिसे बोलने में हम सबसे कम समय प्रयोग करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हिरस्व स्वर। और दीर्घ स्वर क्या होता है, जो हिरस्व स्वरों से दीर्घ को हम क्या कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं, और दीर्घ को हम कहते हैं बड़ा स्वर भी कहते हैं। तो दीर्घ स्वर होते हैं जिन्हें बोलने के लिए हम स्वरों से अधिक समय इनमें बोलने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, तो इसको हम कहते हैं दीर्घ स्वर। इसमें देखो हिरस्व स्वर में क्या है, तीनों छोटे ही हैं, छोटा आ ई उ और ऋषि। और दीर्घ स्वर में क्या है, ये तीनों के तो ये छोटे, आगे देखो आ ई औ और दोनों ए और दोनों ओ, यानी इस तरीके से ये कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने होते हैं, ये 7 होते हैं। और 4 ये होते हैं, इस तरीके से ये कितने होते हैं, 11 होते हैं। ये स्वर हमारे कितने होते हैं, 11 होते हैं। प्लुप्त स्वर वो होते हैं जो जिन्हें बोलने के लिए इन दोनों से अधिक समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में हिरस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, यानी इससे भी और इन दोनों से जिसमें बोलने में अधिक समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लुप्त स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग अब हम नहीं करते, इसका प्रयोग पहले जितने भी हमारे शास्त्र लिखे गए हैं, रामायण गीता जो भागवत है, उन सब में इसका प्रयोग होता था। इसको हम मतलब इस चिन्ह से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। और जैसे ओम में हम ये वाला जो शब्द लिखते हैं ओम, तो उसको ओम इस तरीके से खींचते हैं, तो इसमें अधिक समय लगता है। यानी जिन स्वरों में बोलने के लिए पिलुप्त तथा दीर्घ दोनों से जिसमें बोलने के लिए अधिक समय लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, पिलुप्त स्वर कहते हैं। इस तरीके से हमारे स्वर के कितने भेद थे, 3 भेद थे। अब आता है अयोगवाह। अब अयोगवाह क्या होते हैं, अयोगवाह वो होते हैं ना तो जो स्वरों में आते हैं और ना ही वो व्यंजनों में आते हैं, यानी न तो स्वरों में आते हैं और ना ही शब्द व्यंजनों में आते हैं, उसको बोलते हैं अयोगवाह। अयोगवाह हमारे कौन कौन से हैं, ये छोटी अंग और ये बड़ी अंग। हम इसको वैसे इस तरीके से बोलते हैं, इसको हम अनुस्वार बोलते हैं और इसको हम इसको हम अनुस्वार बोलते हैं और इसको हम अनुनासिक बोलते हैं। इस वाले को इसको हम विसर्ग भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग भी बोलते हैं। तो अनुस्वार जिसका उच्चारण नाक से होता है, ये न या माँ के समान होता है, जैसे पंख देखो इस पर जो लगा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार। जिसका उच्चारण किससे वो होता है, इसका उच्चारण नाक से होता है। किससे होता है, नाक से होता है। पंख, शंख आदि इसका चिन्ह ये है। इसका प्रयोग पंचमा अक्षर के स्थान पर किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि पंचमा अक्षर कौन से होते हैं, हमारे अक्षर अभी हम बाद में पढ़ेंगे, जो मतलब
5 हमारे वर्ग होते हैं और वर्गों के पीछे जो भी अक्षर हैं उसको हम बोलते हैं पंचमा अक्षर। जैसे का, कबूतर, खा खरगोश, गाँव गमला, घाघर, चू, अंग खाली। ये जो अंग खाली जो होती है वो हमारी पंचम अक्षर में आती है, यानी जिसको हम नाक से बोलते हैं। तो अनुस्वार कौन से होते हैं, अयोगवा कौन से होते हैं, जो ना तो स्वरों में आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं। यानी इनको दोनों को ना तो हम स्वरों के साथ काउंट करते हैं और ना ही हम इनको दोनों को व्यंजन के साथ काउंट करते हैं, वो होते हैं हमारे अयोगवा। जैसे अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक से होता है, ये न या माँ के समान होता है। जैसे पंख, शंख आदि इसका चिन्ह ये है, ये आप जानते हो। इसका प्रयोग पंचमाक्षर के स्थान पर किया जाता है। इसके आगे अनुनासिक वो होते हैं जिनका उच्चारण नाक और मुख, यानी ये तो केवल नाक से बोले जाते हैं अनुस्वार तो, और अनुनासिक कौन से होते हैं जो नाक और मुख दोनों से बोले जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अनुनासिक। जिसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु जो ऊपर लगाते हैं हम, जैसे चांद, मुख, आँख आदि इस तरीके से होता है। तो ये क्या है, दोनों अनुस्वार और अनुनासिक किस में आते हैं, अयोगवाह में आते हैं। इसके आगे विसर्ग, इसका प्रयोग अधिकतर तत्सम संस्कृत शब्दों में होता है। देखो तत्सम शब्द कौन से, तत्सम शब्द वो होते हैं जिनका प्रयोग सीधे संस्कृत से हिंदी में हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, संस्कृत शब्द। यानी इस तरीके से जैसे अतः, पुनः, प्रातः, ये सब क्या है, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या कौन से होते हैं, जिनका प्रयोग जिस तरीके से संस्कृत में होता है उसी तरीके से क्या होता है, हिंदी में होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं ज्यों के तो, उनको हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। यानी उसमें उनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। जिस तरीके से संस्कृत में प्रयोग होते हैं उसी तरीके से हिंदी में प्रयोग होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द या संस्कृत के शब्द। तत्सम और तद्भव 2 शब्द होते हैं। ये तद्भव कौन से होते हैं, जिनका रूप संस्कृत से हिंदी में आते आते परिवर्तित हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, तद्भव। और जिस तरीके से मतलब जो शब्द जिस तरीके से संस्कृत में होते हैं उसी तरीके से हिंदी में लिखे जाते हैं, उनको कहते हैं तद्भव, तत्सम। तद्भव होते हैं जिनके रूप में परिवर्तन हो गया है। शब्दों में होता है इसका उच्चारण ह के समान होता है, जिसका चिन्ह विसर्ग, देखो आप जानते हो ये वाला जो चिन्ह होता है, अतः, पुनः, प्रातः आदि, इसका हम कब प्रयोग करते हैं, मतलब जिस तरीके से संस्कृत में प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से हम इसका प्रयोग हिंदी में भी करते हैं। और तद्भव जो होते हैं वो जैसे हमने शब्द लिखा है, जैसे बर्तन, ये बर्तन शब्द है, ये किसका है, ये संस्कृत का शब्द है। और इसी को हम इस तरीके से लिख दें बर्तन। जैसे सूर्य लिखते हैं हम, सूर्य, जैसे सूर्य किस में लिखा जाता है, संस्कृत में, इस तरीके से लिखते हैं हम सूर्य, और इसी को हम ऐसे लिख दें सूरज। तो ये क्या है, ये तो हमारा तद्भव और ये हमारा है तत्सम, इस तरीके से। यानी इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु इसमें हमने क्या कर दिया, अपनी सुविधा के अनुसार परिवर्तन कर दिया है। तो ये तद्भव है और ये तत्सम है। इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। यानी विसर्ग कहाँ पर प्रयोग होता है, तत्सम शब्दों में अधिकतर विसर्ग प्रयोग होता है। इसके आगे आते हैं अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर, ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू।